नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है और उसका पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर पीआर या हाउ टू फिल पीआर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे, और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं पिछले पार्ट से आगे। आधा फॉर्म हमने पिछली बार भर दिया था, अगले पोर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले में हम एप्लीकेशन डिटेल पे जाएंगे। स्टडी एंड लैंग्वेजेस तक हमने भर लिया था। एप्लीकेशन डिटेल्स पे अब हम जब क्लिक करते हैं तो अगली विंडो हमारी इस तरह से खुल जाती है। इसमें आता है प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आएगा इन विच प्रोविंस और टेरिटरी डज द पर्सन इंटेंड्स टू रिजाइड। अपना जो प्रोविंस आपका है उस पर लिख दीजिए, उसका नाम भर लीजिए, और उसके बाद सिटी और टाउन जो है वो यहाँ से क्लिक करके आप फिल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद अगली विंडो जो आएगी वो आएगी नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन की। नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपको नॉमिनेशन मिली है, हैज पर्सन रिसीव्ड ए नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंस और टेरिटरी, यस है या नो है। अगर नहीं मिली है तो नो करेंगे, मिली है तो यस करेंगे, और प्रोविंस का नाम यहाँ से क्लिक करके नाम फिल कर देंगे। उसके बाद इसको सेव एंड एग्जिट कर दीजिए, और फिर अगला पेज दोबारा मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म आ जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव के लिए हमने, अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव हायर कर रखा है तो यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल भरनी है, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, और सेव एंड एग्जिट करके आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेज खुलेगा वो ये वर्क हिस्ट्री वाला पेज खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने देना है प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपका ये आ जाएगा, आपने यहाँ पे नाक कोड अपना भरना है, जो भी आपका नाक कोड है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके लिए आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, और पहले से ही सर्च करके रखना है। और ये डेट आपने वो डालनी है जिस दिन आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। जैसे अगर ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, तो आपने वो ग्रेजुएशन की डेट देनी है। अगर इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट देनी है। 12th है तो 12th की डेट दीजिए। कोई ट्रेड्स आपका क्वालिफिकेशन है कोई, तो जब आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर की थी उसकी डेट आपने यहाँ पे देनी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ये ट्रेड के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपका स्किल ट्रेड में है तो आपने उसका, अगर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ यस लिखिए, अदरवाइज नो करिए, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इंटेंडेड वर्क इन कनाडा, इसमें अगर आपके पास जॉब ऑफर है। अब जॉब ऑफर में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जॉब ऑफर वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए, और वैलिड जॉब ऑफर के लिए आपको LMIA से सर्टिफाइड होना चाहिए आपका जॉब। अगर LMIA नहीं है, या फिर वो एग्जम्प्ट कैटेगरीज में नहीं है जॉब्स, वो आप सर्च कर सकते हैं कौन से जॉब्स वो हैं एग्जम्प्ट हैं,
तो ही आपने यस करना है। अदरवाइज अगर नॉर्मल जॉब ऑफर आपके पास है और आप काम भी कर रहे हैं वहाँ पे, वो जॉब ऑफर में यस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए। अगला पेज जो है वर्क हिस्ट्री का है। इसमें आपने अपना, अगर आप काम करते हैं या पुराना जो भी एक्सपीरियंस है उसको यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपने यस किया तो फिर यहाँ पे डिटेल आपने भरनी है। तो आपने यहाँ पे यस कर दिया, उसके बाद आपने देना है सिंस व्हाट ईयर, कब से आप काम कर रहे हैं। अगर आपका करंट जॉब है तो यहाँ टिक कर दीजिए, और सबसे पहले जो आपका जो करंट जॉब है वही आपने देना है, यहाँ टिक कर दीजिए। उसके बाद अगर करंट है तो यहाँ पे ये वाला कॉलम नहीं आएगा, और आवर्स पर भी कितने हैं 5 डिजिट नॉक कोड जो आपने पीछे भरा है वो इसमें भी भर देना है। जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर, कंपनी नेम, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क, और कंट्री टेरिटरी, आप कहाँ काम करते हैं वो सारी डिटेल आपने सिटी टाउन भी इसमें देके सेव एंड ऐड कर दिया। अब ये जब सेव एंड ऐड कर दिया तो एक जॉब आपका सेव हो जाएगा। फिर आपने क्या, जब सेव एंड ऐड कर दिया तो ये फॉर्म दोबारा खुल जाएगा और ब्लैंक फॉर्म खुलेगा। तो आपने इसको अगला जो जॉब, मतलब इससे पहले वाला जो जॉब था वो आपने मतलब प्रेजेंट से पीछे की ओर जाना है। तो उसके पिछला जो है वो फिर इसकी डिटेल देनी है, फिर उसके पिछला जो है उसकी डिटेल देनी है। तो आगे आपके पास इस तरह से एक लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी कि आपने कितने, 2-4 जॉब जितने भी किए होंगे, 1-2 जितने भी जॉब है वो सबकी लिस्ट यहाँ खुल गई है। अगर आपको लगता है किसी में कोई गलती है तो आप यहाँ मॉडिफाई बटन दबा के उसकी उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। उसके बाद है रिसर्च। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं IRCC के क्वेश्चंस के जवाब, ये रिसर्च ये आप नो कर देंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके फीडबैक में तो यस कर सकते हैं, फिर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फिल करने हैं। अदरवाइज अगर आप नो कर देते हैं तो फिर आप सेव एंड एग्जिट कीजिए। सेव एंड एग्जिट जैसे करेंगे तो ये फॉर्म दोबारा खुल जाता है। तो इस फॉर्म में एप्लीकेशन डिटेल्स हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वर्क हिस्ट्री हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने पर्सनल हिस्ट्री इसमें अपडेट फॉर्म कर देना है। जब अपडेट फॉर्म किया तो पर्सनल हिस्ट्री आ जाएगी कि सबसे पहले आएगा इसमें एक्टिविटी टाइप क्या है, ये भी रिसेंट से लेके पीछे तक आपने जाना है। सबसे पहले अब वाली, उसके बाद पीछे चलते जाना है। तो अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देना है इस डेट से इस डेट तक मैंने जॉब किया, सिंस व्हाट ईयर, और ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग कर दीजिए। तो फिर ये टू वाला कॉलम नहीं आएगा। प्लीज डिस्क्राइब व्हाट द पर्सन वाज डूइंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या है, आपका जॉब है, वर्क है, स्टडी है, जो भी है वो आपने इधर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयर। यहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं तो कंपनी का नाम होगा। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड कर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और कंट्री वेयर एक्टिविटी टुक प्लेस, कंट्री का नाम फिर सिटी का नाम यहाँ पे देना है। तो फिर अगले पेज में इस तरह से ये लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में आपने सारी डिटेल जो है आपकी आ जाएगी, जो आपने भरा है, कितने, कहाँ आप क्या कर रहे थे, ये प्रेजेंट आएगा, फिर उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, इस तरह से जो भी पिछले 10 साल की आपकी हिस्ट्री है एक्टिविटी की, उसमें जॉब भी आएगा, अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड लिखिए, और कहीं पढ़ाई की है, जो भी एजुकेशन जहाँ जहाँ भी की है वो सब इसमें आ जाएगी। और ये, और जो आपकी एड्रेस हिस्ट्री है उसको थोड़ा मैच कर लीजिए आपस में, कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुछ चेंज है, कुछ है फर्क आपको लगता है तो आप एक्सप्लेनेशन में उसकी डिटेल भी दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई कहीं आपको लगता है गलत भरा गया है तो आप उसमें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपने कोई मिलिट्री सर्विस की है, गवर्नमेंट जॉब कोई की है तो उसकी डिटेल आपने दे दी है। अगर आपका नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर आपका है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाइए। नेक्स्ट बटन जब आप दबाएंगे तो ये ट्रैवल हिस्ट्री आपकी आ जाएगी।
अगला है अपने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी देनी है, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं। अगर आप अपने होम आउटसाइड हिज हर कंट्री ऑफ ओरिजिन और ऑफ रेजिडेंस, सपोज आपका होम कंट्री कोई भी है, इंडिया है, और इंडिया और अभी आप कनाडा में हैं, और इसके बीच में आप कहीं नहीं गए, तो आपने इधर कुछ नो कर देना है, ये नीचे नो कर देना है। हाँ, अगर बीच में आप 2-4 दिन के लिए कहीं रुके हैं तो आपने देना है, लेकिन अगर ट्रांजिट के लिए गए हैं, विद इन 24 आवर्स आप मूव कर गए, विद इन 24 या कुछ भी, मतलब इमीडिएटली मूव ही कर गए, आप इंटरनेशनल एरिया में ही रहे और अंदर गए ही नहीं, सिटी में घूमे फिरे नहीं, तो आपने यहाँ पे नो ही लिखना है। और अगर आप कहीं सिटी में 1-2 दिन के लिए घूमे हैं तो आपने यहाँ पे यस करना है और उसकी डिटेल इसमें फिल कर देनी है, कहाँ कहाँ आप इस अपने होम कंट्री और जहाँ पे आप रह रहे हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके अलावा अगर जो तीसरा है तो उसकी डिटेल आपने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चंस हैं जो एक मैंडेटरी से क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने यहाँ पे जो भी आपका है, अगर कोई कुछ भी कोई है, कमिटेड एनी बीन अरेस्टेड, क्लेम फॉर रिफ्यूजीज, आप देख लीजिए ये क्वेश्चंस। नॉर्मली इसमें नो नो होता है, फिर अगर किसी का कोई आंसर यस हो तो वो उसमें यस भी कर सकता है। तो जब आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ सब कंप्लीट कंप्लीट ऐसे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने ये कंटिन्यू बटन जो है वो प्रेस कर देना है, और फिर जब आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो अगला पेज इस तरह से खुल जाएगा और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसमें शो हो जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो इसमें जब आप इस पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके चाहिए उसकी डिटेल आपको वहाँ पे कैसे क्या क्या चाहिए वो उस पर डिटेल आपकी शो होने लगेगी। तो ये सबसे पहले आ गया पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। उसके बाद दूसरा है प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम। तो जैसे हमने ये अपलोड किया तो इधर आ गया अपडेट इंफॉर्मेशन, अगर हमने चेंज करना होगा तो अपडेट इंफॉर्मेशन पे करना है, और ये नहीं किया है तो अपलोड जब प्रेस करेंगे तो दूसरा एक पेज खुलेगा, वहां पे हम ब्राउज करके उसको अपलोड कर देंगे। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम, पासपोर्ट, एजुकेशन डिप्लोमा एंड डिग्रीज, पुलिस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया था ये। तो जो भी जहाँ से भी आपका रिक्वायरमेंट होगी वो लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने वो रेडी कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें आप बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह या जो भी आपके पास है डिटेल्स वो आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फोटो, फोटो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपने अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो है डिटेल्स जो है वो सारी इसमें आपने भर देनी है और उसको अपलोड कर देना है। किसी चीज की समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से उसमें डिटेल जो है वो आती जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स वाले पे करेंगे तो ये सारी आपको इस तरह से खुल जाएगा। यू मस्ट सबमिट एलिजिबल कॉपी ऑफ योर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू मस्ट प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ, तो ये सारा इसमें इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है अपफ्रंट मेडिकल, तो इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिप्लोमा डिग्रीज, इसके बारे में जैसे भी भरना है वो आपको यहाँ पे सब डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद ये सब फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ क्लाइंट इंफॉर्मेशन का एक नीचे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आएगा। क्लाइंट इंफॉर्मेशन में आप अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उसमें अपनी जो भी एडिशनल जानकारी जो भी है, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट आपने लगाना है वो इसमें लगा के आप अपलोड कर दीजिए। तो फिर इसके बाद ये नीचे फीस आ जाएगा। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, सब आपका ओके हो जाएगा,
उसके बाद ये फीस वाला आपका, ये नीचे फीस वाला भी आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद साइनिंग वाला आ जाएगा, उसके बाद आपका साइन सिग्नेचर वाला आ जाएगा। आपने वहां पे साइन करना है, डिजिटली ही साइन करना है, अपना नाम वगैरह लिख के तो सबमिट करना है। उसके बाद आपकी फीस जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। जब आपकी फीस डिपॉजिट हो जाएगी तो एक रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, तो आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और आपको एक्नॉलेजमेंट जो है आपके ईमेल पे, जो आपने ईमेल यहाँ पे दी होगी, उस ईमेल में आपको एक्नॉलेजमेंट भी इसकी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो PR की एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको वेट करना है, जब आपको नेक्स्ट कोई इंटीमेशन आती है, मेल आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्ट करना। कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं या क्या होता है, जो भी है, जो भी आपकी सिचुएशन में होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर आगे एक्ट करना है। तो ये थी फ्रेंड्स जानकारी PR की एप्लीकेशन लगाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको अगली वीडियो की भी इंटीमेशन आ जाए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस टाइम।